दोस्तों, यूवीटेक आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम सदानंद है। मैं यहाँ उड़ीसा बरहमपुर से बोल रहा हूँ। मेरे पास आज एक स्केमेटिक है जो एसएल एस्पायर 610 का है, और मैं आज आपको विन सेक्शन के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखिए, ये इसका विन सेक्शन है। थोड़ा इसका ओवरव्यू लेते हैं। ये हमारा डीसी जैक है विन सेक्शन का। देखिए, ये विन सेक्शन का डीसी जैक है जहाँ पे हमारा एडेप्टर लगता है, और ये इसका पहला मॉस्फेट है। ये उसकी प्रोटेक्शन सर्किट, ठीक है। और ये जैसे ही फर्स्ट मॉस्फेट पे आगे गया सप्लाई, ये एडी प्लस के नाम से होके आगे जा रहा है। और क्या है, ये इसका सेकंड मॉस्फेट है। ये इसका थर्ड मॉस्फेट है। थर्ड मॉस्फेट को हम डिस्चार्जिंग मॉस्फेट भी बोलते हैं। ये चार्जिंग आईसी है। और ये दो जो है, इसका 2 NCNL का मॉस्फेट है। ये इसका पीडब्ल्यूएम सर्किट है जो चार्जिंग सेक्शन का चार्जिंग कराती है ना, पल्स जनरेट करती है और चार्जिंग बैटरी को चार्जिंग कराती है। तो थोड़ा और ब्रीफ करते हैं। एक मिनट। इस मॉस्फेट का गेट देखिए। इसका सर्किट में एक लॉजिक सर्किट है, ये वाला, जो गेट के वोल्टेज को डिफाइन करेगी। एक लॉजिक सर्किट बना हुआ है पहले मॉस्फेट में। यही आप दूसरे मॉस्फेट पे आएंगे ना, इसका गेट देखिए। इसका गेट जो है आईसी के साथ जुड़ा हुआ है, एस गेट के नाम से। और तीसरे के, ये देखिए एस गेट, मैं आपको इसमें कमेंट कर दे रहा हूँ। ये देखिए एस गेट, ये जुड़ा है आईसी के साथ। ये मतलब ये मॉस्फेट का गेट जो है आईसी आईसी में ही मतलब जुड़ा हुआ। आईसी उस गेट को ऑपरेट कर रही है। उसका कोई लॉजिक सर्किट नहीं है, जैसे पहले मॉस्फेट का था दूसरे का नहीं है। ये तीसरे का गेट देखिए, ये बी गेट होके आगे आ रहा है, और ये भी आईसी ही ऑपरेट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि पहला मॉस्फेट जो है वो, उसका एक लॉजिक सर्किट है, वो अपने गेट को खुद ऑपरेट कर रहा है, जैसे ये। और दूसरा मॉस्फेट और तीसरा मॉस्फेट, ये, सॉरी, एक मिनट, ये और ये दो मॉस्फेट को आईसी ऑपरेट कर रही है। तो चलिए देखते हैं पहला मॉस्फेट का गेट कैसे ऑपरेट हो रहा है। ये डीसी है, जहां पे मतलब चार्जिंग अपना डीसी जैक है, जहां पे हम एडेप्टर इन करते हैं। ये एडेप्टर हो सकता है किसी केबल के थ्रू, ऐसे केबल गया हो, यहाँ पे डीसी जैक लगा हो, यहाँ पे कनेक्टेड हो, या सीधा भी कनेक्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है आईसी का मॉडल क्या है ना। तो यहाँ पे 19 वोल्ट एंटर होता है, चाहे केबल से होते हो, या फिर मतलब डायरेक्ट भी, कैसे भी हो, या फिर डायरेक्ट एडेप्टर यहाँ पे लग जाए, या फिर केबल के थ्रू लगे, जैसे भी 19 वोल्ट यहीं पे एडेप्टर होगा। ये इसके कितने पिन है, 1 2 3 4 5 6, और ये एक MH1 तो दिखा गया क्रॉस। 5 6 जो है ग्राउंड है, 3 भी ग्राउंड है, 2 भी ग्राउंड है, 4 ग्राउंड है। ये 5 6 जो दिखा रहा है ना, ये वो जो डीसी जैक लगता है ना दोनों साइड पे, दो मतलब जो जहाँ पे बोर्ड में टच होता है, वो वाला एरिया है। और ये 4 3 2, 4 3 2, ये ग्राउंड है, और ये एक है प्लस, है जो यहाँ पे 19 वोल्ट जा रहा है। अब देखिए, ये 19 वोल्ट यहाँ पे एक पॉइंट पे उसका नाम बदल गया, एडी अंडरस्कोर जेके करके। ये एक नॉन पोलर कैपेसिटर जो है एनपीसी, यहाँ पे एक पैरेलल है, और ये आगे जाके ऐसे सोर्स से जुड़ा हुआ है। और इसके यहाँ पे दो और सर्किट देखिए, एक ये ट्रांजिस्टर, और ये एक ट्रांजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये ऐसे होके वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन रहा है, और यहाँ से गेट को सप्लाई जा रही है, ऐसे, है ना। और ये वैसे लगाया गया है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है।
फिर देखते हैं इसमें कैसे वोल्टेज बन रहा है। जैसे नॉर्मल केस में क्या होता है, 19 वोल्ट यहाँ पे एंटर होगा और ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू यहाँ पे वोल्टेज बन जाएगा। तो देखते हैं कितना वोल्ट बनना चाहिए। इसके लिए हमको ओपन करना चाहिए वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर, वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर, यही वाला साइड है, ओम्स लॉ जहाँ पे लिखा है ना, ये वो वाला है। इसको हम सेव कर लेते हैं, बार बार जरूरत पड़ती है। देखिए इस वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर में एक फॉर्मूला दिया हुआ है। यही फॉर्मूला के बेसिस में जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ना, वो इस फॉर्मूला के बेसिस में आएगा। वी आउट, वी आउट कैसे होगा, आउटपुट वोल्टेज कैसे आएगा, वी आउट मतलब वोल्टेज आउट, वी एस वोल्टेज सोर्स, ये R2 का इंटू R2 का रेजिस्टर डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये इसका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के बिहाफ में यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स कितना है, 19 वोल्ट। यहाँ पे सोर्स में कितना आ रहा है, 19 वोल्ट आ रहा है। और वी R1 कितना है, 298, ये क्या किलो ओम्स में, और 299 R2 है, कितना है ये देखिए ये 298 है, ये 299 है, ये 299 है किलो ओम्स में, और आउटपुट में कितना आएगा 9.56। यहाँ पे आना चाहिए 9.5, ठीक है, 51 है, 9.51 है, तो 9 लगभग 9.5 वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए। सॉरी हमने गलत किया है, सॉरी मिस्टेकली मुझसे गलत हुआ है, ये 100 ओम्स का है और ये 56 ओम का है, मैंने थोड़ी गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई। ये 100 ओम्स का है, मैं तभी बोलूँ ये 9 वोल्ट कैसे आ रहा है, ये 100 ओम्स का है। सॉरी यहाँ पे देखिए ये 100K का लिखा हुआ है, मैंने उसको ऐसे पढ़ के उसका उसका डिनोशन नंबर जो है उसको पढ़ के बोल दिया, लेकिन गलती से ये ये देखिए ये R1 जो है 100K का है और R2 जो है 56K का है, 56K का है। तो इसका 6.8 होना चाहिए, यहाँ पे 6.8 होगा। गेट का ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है 6.8, मतलब यहाँ पे जब 6.8 आएगा तो 19 वोल्ट जो है वो इस पार हो जाएगा, है ना। और ये आप बता सकते हो ये कौन सा मतलब मॉसफेट है, पी चैनल या एन चैनल। देखिए इसका जो डायोड का पोजीशन देखिए वो ऐसे है, ड्रेन टू ऐसे ऐसे होके सोर्स पे गया है। अगर ड्रेन टू सोर्स हुआ तो ये पी चैनल हुआ, ठीक है। अगर सोर्स टू ड्रेन होता तो एन चैनल होता, ठीक है। और भी एक पहचान है, अगर ये जो इसका जो मुंह डायोड का अगर ये मुंह देख के देख रहे हैं ना, जो नोकीला वाला मुंह, अगर गेट की तरफ हुआ तो एन चैनल, गेट से बाहर हुआ तो पी चैनल, ये एक भी है। और ये डिनोटिंग लेटर से भी जानते हैं, अगर ये ऑड हुआ तो पी चैनल, अगर इवन हुआ तो एन चैनल, ठीक है। तो ये पी चैनल का मॉसफेट है, ऐसे होके गेट को यहाँ पे 6.8 वोल्ट मिल रहा है। जैसे ही गेट को 6.8 मिल जाएगा 19 वोल्ट यहाँ पे ट्रेवल हो जाएगा, ठीक है। वैसे 19 वोल्ट ट्रेवल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए ये जो 19 वोल्ट और जो ये जो डायोड का पोजीशन देखिए ऑपोजिशन में है, ठीक है। ये उसको 19 वोल्ट को रोकेगा, जाने नहीं देगा, जब गेट का वोल्टेज मिलेगा तभी जाएगा आगे, ये इसका वैलिड कंडीशन है। तो एडी प्लस में 19 वोल्ट आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो कुछ सर्किट और भी है, देखिए ये एक सर्किट है, एक सर्किट है जिसमें लिखा है एडी ऑफ, एडी ऑफ मतलब एडाप्टर ऑफ, एडाप्टर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे, ये देखिए ये है ना पीएनपी का रजिस्टर है, ये देखिए पी एन रजिस्टर नहीं सॉरी ट्रांजिस्टर, पीएनपी का ट्रांजिस्टर है, और ये एन पी एन एनपीएन का ट्रांजिस्टर है। तो जनरली क्या होगा, देखिए जैसे 19 वोल्ट यहाँ पे है ना, ये 19 वोल्ट यहाँ भी होगा, ये सीधा ही जुड़ा हुआ है। ये 19 वोल्ट जब यहाँ आएगा ना, ये कुछ अंदर ही रजिस्टर इस ट्रांजिस्टर के, इसको डिजिटल ट्रांजिस्टर बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मल ट्रांजिस्टर नहीं है ये डिजिटल ट्रांजिस्टर है। डिजिटल ट्रांजिस्टर मतलब अंदर ही रजिस्टर होगा और ये 19 वोल्ट ऐसे होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका गेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर किसका है, पीएनपी का। गेट में, सॉरी गेट नहीं, बेस में अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तभी ये ऑन होगा। अगर जैसे 19 वोल्ट यहाँ पे होकर यहाँ पे आ जाएगा तो बेस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। अगर 19 वोल्ट यहाँ पे आ गया तो क्या, ये बेस पॉजिटिव हो गया, तो ये ट्रांजिस्टर जो है बंद हो जाएगा, ऑफ रहेगा। और दूसरे को देखिए, अगर ये ऑफ रहेगा, ये 19 वोल्ट ऑब्वियसली यहाँ भी आएगा। अगर यहाँ 19 है तो यहाँ भी 19 होगा, है ना। और ये न, ये देखिए, ये एनपीएन का है। जब एडी ऑफ नहीं आएगा तब इसमें बेस में क्या रहेगा, 0 वोल्ट ही तो रहेगा। 0 वोल्ट रहेगा तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, बंद होगा, बंद रहेगा, क्योंकि इसको ऑन होने के लिए इसके बेस में चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आएगा तभी ऑन होगा। अगर कुछ नहीं है तो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट मतलब नेगेटिव, तो ये ऑफ ही रहेगा, तो ये 19 वोल्ट यहीं पे रह जाएगा। क्या केस होगा, ये एडी फिर दिया क्या है, मतलब इसका ये जो सिग्नल का नाम एडी ऑफ दिया है तो किस लिए दिया हुआ है, किस कारण से दिया हुआ है, ये देगा कौन, देखिए ये देगा आईओ, सिस्टम आईओ ये देगा। कब देगा, सिस्टम आईओ उस वक्त देगा जब उसको आउटपुट में कुछ सॉर्टिंग दिखाई देगा। मतलब सीएलआर जो हम आगे देखेंगे, सीएलआर के आउटपुट में कभी सॉर्टिंग दिखाई दिया, ठीक है, तो आईओ क्या करेगा, सॉर्टिंग या कुछ भी मिसलेनियस एक्टिविटी दिखाई दिया जो बोर्ड के लिए सही नहीं है, तो आईओ क्या करेगा, एक सिग्नल देगा एडी ऑफ का। ये 3.3 वोल्टेज का होगा, 3.3 वोल्टेज का होगा, ठीक है, ये 3.3 वोल्टेज का होगा। और जैसे ही बेस में आएगा होगा क्या, देखिए ये मैंने क्या बोला, ये एनपीएन का है, बेस पॉजिटिव हो गया तो यहाँ का जो भी वोल्टेज होगा वो ऐसे ऐसे करके ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड हो जाएगा तो यहाँ पे कितना वोल्टेज था, 19 वोल्ट। 19 वोल्ट जो ग्राउंड हो जाएगा, ये बेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये है कौन सा रजिस्टर, पीएनपी का है। पीएनपी अगर उसको बेस में क्या, पीएनपी अगर बेस हो गया नेगेटिव तो ये जो ट्रांजिस्टर ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से जो 19 वोल्ट है वो ऐसे होके यहाँ से होते हुए यहाँ से आएगा और फिर ऐसे होगे ऐसे गेट में चला जाएगा। ये पी चैनल का मॉसफेट है, अगर गेट में उसको हाई वोल्टेज मिल गया तो ये मॉसफेट हो जाएगा बंद, 19 वोल्ट जो है वो यहीं पे ही रह जाएगा, मतलब आपका बोर्ड हो जाएगा ऑफ, सेट ऑफ हो जाएगा, डेड हो जाएगा, क्योंकि 19 वोल्ट आगे नहीं जाएगा तो सेट यहीं पे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एडीओप का मतलब ही वही है, देगा कौन देगा, ये आईओ एडीओप का सिग्नल देगा। चलिए, तो यहाँ पे हमने सारा डिस्कशन किया। यहाँ पे एक डायोड है जो हम देख रहे हैं, ये 19 वोल्ट, लेकिन ये देखिए डी है, डी का मतलब नहीं है, बोर्ड में लगा नहीं है। अगर लगा नहीं है तो इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है, ये 1 लाख का डायोड है, 2 लाख का या 3 लाख का, देखिए ये 1 2 3, अगर 3 दिया है तो ऑब्वियसली 3 लाख का होगा, और दो नंबर लग जो है वो एनसी होगा, और ऑपरेशनल जो होगा वो यही 2 लग, 1 नंबर और 3 नंबर। ये डायोड अगर होता तो इसमें 3 लाख का डायोड लगता, ये 2 लाख का नहीं है, 1 2 3 आप यहाँ पे देख सकते हो, स्कीमेटिक खुद डिफाइन कर रहा है, बोल रहा है कि 3 लाख का। ठीक है, और यहाँ पे एडी प्लस होके ये जब 19 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम जो है एडी अंडरस्कोर जेक से एडी प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस ये नाम जो चेंज हो रहा है बस वोल्टेज को पहचानने के लिए किस जगह पे वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज तो 19 वोल्ट ही है, सिर्फ नाम अलग हो रहा है। जब ये एडी अंडरस्कोर जेक होगा तो ये समझा जाएगा कि ये मॉसफेट के सोर्स में ही रुका हुआ है। अगर एडी प्लस होगा, अगर ये यहाँ से पास हो जाएगा तो ये समझा जाएगा कि ये मॉसफेट को पार होके इस यहाँ पे मतलब इसके ड्रेन पे आ गया है वोल्टेज, है ना, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। मतलब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए स्कीमेटिक में नाम चेंज करते हैं, ताकि हम जान सकें कि ये अभी इसका फंक्शन क्या है, कहाँ पे रुका हुआ है, या किस जगह पे है। ठीक है ना, वोल्ट तो एक ही है 19 वोल्ट, सिर्फ नाम अलग है फंक्शन डिफाइन करने के लिए कि किस जगह पे है। अभी एडी प्लस देखिए आगे जाके यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये dy है, मतलब ये नहीं है, ये क्या है, कैपेसिटर है, एनपीसी ये नहीं है, और ये आ गया मॉसफेट के ड्रेन पे।
ठीक है, ड्रेन पे। अब ये कौन सा मॉस्फेट हुआ, इसका देखिए डायोड का पोजीशन क्या है, ड्रेन टू सोर्स, मतलब अभी थोड़ी देर मैंने बोला था पी चैनल का मॉस्फेट है। अब इसका गेट मैंने शुरुआत में ही बोला था, उसका गेट आईसी डिफाइन कर रहा है, और ये डिस्चार्जिंग मॉस्फेट का गेट भी आईसी ही डिफाइन कर रहा है। तो ये आईसी खुद मतलब इंटेल खुद डिफाइन करेगा कि कब उसको आगे जाना है, कब रोकना है, ये आईसी ही डिफाइन करेगा। लेकिन ये देखिए, ये 19 वोल्ट यहाँ जब आएगा ना, तो स्वच्छंद यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये तो वैसे भी मॉस्फेट का डायरेक्शन देखिए फॉरवर्ड में है ना, लेकिन वोल्टेज लीकेज ना हो इसलिए आईसी उसको डिफाइन करेगा। वोल्टेज आगे जाके वोल्टेज डिफाइन ना, मतलब लीकेज होना हो, तो आईसी अगर गेट अगर कोई भी आईसी या कोई लॉजिक सर्किट ऑपरेट करें तो बिना लीकेज के यहाँ पे आ जाएगा। वरना कुछ ना कुछ लीकेज होता है, वैसे भी फॉरवर्ड में तो उतना लीकेज होगा नहीं, है ना। ये देखिए, ये हमारा एडेप्टर के लिए तो ये फॉरवर्ड में है, एडेप्टर के लिए फॉरवर्ड में है, लेकिन जब बैटरी का वोल्टेज यहाँ से होते हुए आएगा, देखिए ये बैटरी यहाँ पे बी प्लस, ये बी प्लस फिर जो जुड़ा है यहाँ पे, यहाँ से होते हुए इस मॉस्फेट के होते हुए जब यहाँ पे सीएलआर को पार करके यहाँ पे आएगा, इसके लिए ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स होगा बैटरी के लिए, मतलब बैटरी का वोल्टेज यहाँ नहीं आ पाएगा, यहीं रह जाएगा। अगर क्या होता अगर ये बैटरी का वोल्टेज यहाँ भी आ जाता, है ना, तो 19 और बैटरी का वोल्टेज एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या होगा, पीसी में दिखाएगा शॉर्टिंग, मतलब बैटरी जो है, मतलब सिर्फ बैटरी से ऑन होगा लैपटॉप या फिर आपका एडेप्टर से ऑन होगा लैपटॉप, दोनों होगा तो डाउन नहीं होगा, शॉर्टिंग दिखाएगा। ठीक है, उस केस में शॉर्टिंग दिखाएगा, मतलब अगर किसी पर्पज से ये मॉस्फेट जुड़ जाए, ये मॉस्फेट शॉर्ट हो जाए, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स, तो आपके और बैटरी और आपका एडेप्टर दोनों एक साथ ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, प्रॉब्लम हम डिस्कशन करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, कैसा आएगा। फिलहाल के लिए देखते हैं इसके आगे ये कैसे ऑपरेट हो रहा है। देखिए, ये आईसी इस दोनों गेट को ऑपरेट करेगा, कब, जब इस आईसी को अपना ऑपरेटिंग वोल्टेज मिलेगा। जब तक उसको अपना ऑपरेटिंग वोल्टेज मिला नहीं, तो आईसी के पास खुद वोल्टेज नहीं है, वो कैसे क्या आउट करेगा, ठीक है ना। तो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, डीसी इन है, 25 नंबर पिन पे आ रहा है डीसी इन। और ये ऑपरेट कैसे हो रहा है, देखिए ये एक, यहाँ भी एक पी चैनल का मॉस्फेट ही लगा हुआ है, 3 लाख का मॉस्फेट होगा ये, ठीक है, छोटा वाला, और ये जुड़ा हुआ है इस मॉस्फेट के ड्रेन से, मतलब जैसे ही एडी प्लस यहाँ पे आएगा, ये वोल्टेज ऐसे होके इसको मिल जाएगा, ठीक है, इसको मिल जाएगा। लेकिन ये जब इसको 19 वोल्ट आएगा, 19 वोल्ट यहाँ पे पार हो जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड में है, यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ थोड़ा सा लीकेज हो सकता है, लेकिन जब ये आईसी ऑपरेट करेगी और इस जैसे आईसी को मिला, मतलब आईसी को उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज मिला, फिर आईसी उसको गेट को ऑपरेट करेगी, और जो भी फर्स्ट टाइम जो जाएगा उस समय थोड़ा लीकेज शायद हो, बाद में फिर नॉर्मल हो जाए, क्योंकि आईसी इस गेट को ऑपरेट कर देगी। ठीक है, और ये फिर चार्जिंग का जो भी बनता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, वो फिर चार्जिंग का इशू जो भी उस समय रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आईसी इस गेट को ऑपरेट नहीं करेगी तब प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, डीसी यहाँ पे आया, ठीक है, डीसी आने के बाद आईसी को और क्या चाहिए काम करने के लिए, एसी सेट चाहिए। एसी सेट जो है ना, ये हमारा बीक्यू सीरीज में एसी डिटेक्ट होता है ना, आईएसएल में एसी सेट होता है, और एसीओके का नाम ये एसीपीआरएन है, ये एसी डिटेक्ट और ये एसीओके। एसी सेट जो है वो आईएसएल में एसी सेट है, और बीक्यू में एसी बीक्यू में एसी डिटेक्ट है, और इसमें एसीपीआरएन जो आईएसएल में है और बीक्यू में है एसीओके। तो यहाँ पे जब एसी सेट बनेगा, आईसी में एसी सेट बनेगा, कैसे बन रहा है देखिए, ये एक यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा हुआ है, और यहाँ पे एसी सेट बन जाएगा। एसी सेट बनेगा तो आईसी ये वीडीडी देखिए, इसका एलडीओ निकालता है इस पिन से वीडीडी, और यही एलडीओ एक डायोड के थ्रू, फॉरवर्ड डायोड के थ्रू, ये भी देखिए शायद 3 लेग का ही है, ये डायोड भी यहाँ पे 1 2 3 दिया है ना, देखिए यहाँ पे, तो ये 3 लेग का होगा, लेकिन 2 नंबर जो है, 2 वाला पिन जो है वो बंद रहेगा,
और ये एक और 3 ऑपरेशनल होके ऐसे होके उसका बीएसटी पिन पे वोल्टेज आएगा, तब आईसी अपना काम करेगा। आईसी क्या करेगा, फिर एसी पीआरएन निकालेगा। ठीक है, एसी पीआरएन निकालेगा। कैसे निकाल रहा है आईसी एसी पीआरएन? यहाँ पे देखिए एक और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। ये 5 वोल्ट का, देखिए ये एलडीओ है, ये स्टेप डाउन सेक्शन का एलडीओ है। 5 वोल्ट ऑक्सिलरी S5 जो है ना, वो स्टेप डाउन सेक्शन का एलडीओ होता है, और ये एलडीओ आके इसको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, तो क्या है, ये एसी इन जो है ना, देखिए हैश लगा हुआ है, मतलब ये एसी पीआरएन वैलिड कंडीशन क्या है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं होगा, तब जाके वैलिड कंडीशन है। अगर इसमें 5 वोल्ट जो दिया है एलडीओ अगर यहाँ पे होगा, तो ये इस आईसी के लिए इस समय वैलिड कंडीशन नहीं है, यहाँ पे एसी होके नहीं बना, मतलब इसमें वोल्टेज रहेगा तो एसी इन जो है वो डिसेबल हो जाएगा। एसी इन वैलिड हैश का मतलब क्या है, एसी इन हैश, ये खुद बोल रहा है एसी इन, मैं खुद एसी इन, जब हैश रहेगा तब मैं वैलिड हूँ। अगर डिसेबल करना है, मतलब एसी इन को डिसेबल करना है, तो उसमें क्या चाहिए, वोल्टेज। तो पहले क्या है, जैसे ही हमारा 19 वोल्ट यहाँ आया, एलडीओ बन जाएगा और यहाँ पे वोल्टेज रहेगा। जैसे ही एसी सेट बना, एसी पीआरएन क्या करेगा, इस वोल्टेज को अंदर ही ग्राउंड कर देगा, है ना, अंदर ही ग्राउंड कर देगा। और जैसे ही ग्राउंड कर देगा तो ये पाथ लो हो जाएगा और आईओ को पता चलेगा कि यहाँ पे एडाप्टर लग गया। एक्चुअली होता कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये एक मॉसफेट है, इसका ये एक लग, ये दूसरा लग, ये तीसरा लग, ये वाला लेग जो है ना, वो रहता है ग्राउंड रहता है, एर्थ रहता है। ठीक है, ये ग्राउंड के साथ जुड़ा रहता है, ग्राउंड रहता है यहाँ पे, और ये वाला लेग जुड़ा रहता है एसी पीआरएन पे। जैसे ही एसी सेट बना, ये एन चैनल का मॉसफेट होता है अंदर, जैसे ही एसी सेट बना तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे करके ग्राउंड कर देगा। मतलब जब ग्राउंड हो जाएगा ना, तब ये पाथ लो हो जाएगा। अगर मान लीजिए एसी सेट बना ही नहीं, तो ये ग्राउंड नहीं होगा, ये वोल्टेज यहाँ पे रहेगा 5 वोल्ट, तब ये इनवैलिड कंडीशन होता। लेकिन जैसे ही एसी सेट बनेगा तो ये ग्राउंड हो जाएगा। एसी सेट बनने के लिए कंडीशन क्या है, वीडीडीपी बनना। आईसी जैसे कि एलडीओ बनाएंगे, ऐसे ही एसी सेट बनने लगेगा। ठीक है, एसी सेट अंदर ही बन जाएगा। और वैसे इसका वोल्टेज डिवाइडर जो दिया हुआ है, ये सर्किट, ये वाला वोल्टेज यहाँ पे रहेगा। जैसे ही ये वोल्टेज यहाँ पे रहेगा, ये ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये आईसी ऑपरेट करती है। आपका एसी पीआरएन बनने के लिए 2 कंडीशन है, एक है वीडीडीपी एलडीओ, एक है एसी सेट, और दूसरा आईसी में आपका रेफरेंस भी है। ठीक है ना, एक है रेफरेंस। ये तीनों बनने चाहिए, कोई भी मतलब आपका एसी हो, एसी पीआरएन एसी हो के जो भी सर्किट है, वो अगर वैलिड है तो ये तीनों बनना चाहिए, एलडीओ, एसी सेट मतलब एसी डिटेक्ट, या वी रेफरेंस, उसका रेफरेंस वोल्टेज, इतना बनना चाहिए। ठीक है, तो इस आईसी में, हर चार्जिंग आईसी में ना 2 सेक्शन होगा, एक है एडाप्टर सेक्शन, एक है चार्जिंग सेक्शन। एडाप्टर को ऑपरेट करेगा और चार्जिंग सेक्शन बैटरी, कुछ मतलब बैटरी के फंक्शन को कंट्रोल करेगा। तो क्योंकि अभी हम एडाप्टर सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो फिर ये बाकी दूसरा सेक्शन चार्जिंग सेक्शन में हम उसको मतलब कंट्रोल करेंगे। और ये सारा का सारा सेक्शन चार्जिंग में आ रहा है। अब देखते हैं कि ये कौन सा कंडीशन होगा जो एडाप्टर है ना, आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, ज्यादातर क्या मतलब, देखिए ये यहाँ पे आप जब देखेंगे, यहाँ पे कोई भी मतलब सेट ऑन नहीं हो रहा है। पहले देखिए यहाँ पे 19 वोल्ट है कि नहीं, यहाँ पे अगर 19 वोल्ट है और गेट का वोल्टेज जो होना चाहिए, थ्रेशोल्ड जो दिया गया है, वैसा है कि नहीं, ये दोनों आप देखेंगे, तभी हम जान सकते हैं 19 वोल्ट आगे नहीं जा रहा। मान लीजिए यहाँ पे 19 वोल्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 19 वोल्ट नहीं है, तो हम क्या पहले देखेंगे, इसका गेट का वोल्टेज कितना है, सही है कि नहीं। जो 6 पॉइंट समथिंग हमने दिया था, 6.8 8 समथिंग था, वो हमने दिया था, वो 6.8 है कि नहीं। अगर 6.8 नहीं है तो क्या क्या रीजन हो सकता है ये कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट हो गया हो, तब 19 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये 19 वोल्ट सीधा यहाँ पे आ जाएगा, गेट पे आ जाएगा, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया हो तो ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए ये रजिस्टर का वैल्यू चेंज हो गया है,
तो हो सकता है गलत वोल्टेज यहाँ पे बने और यहाँ पे लीकेज वोल्टेज 19 वोल्ट नहीं आके कुछ कुछ कितना को 3 4 5 6 वोल्टेज आए। और तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि ये इसमें से कोई रजिस्टर जो है उसका वैल्यू चेंज हो गया है, अंडर इंटरनल डैमेज होके चेंज हो गया है। मान लीजिए ये डैमेज हो गया, इंटरनली ओपन हो गया, तो यहाँ 0 वोल्ट रहेगा। 0 वोल्ट रहेगा तब भी ये पी चैनल का मॉस्फेट है, आगे निकल जाएगी, लेकिन चार्जिंग में वो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो इसका गेट वाइसिंग प्रॉपर होना चाहिए तभी चार्जिंग होती है। अगर गेट वाइसिंग प्रॉपर नहीं है किसी भी लैपटॉप में चार्जिंग नहीं होगा। और क्या रीजन हो सकता है, मान लो ये जो कैपेसिटर लगा है वो शॉर्ट हो गया, तो 19 वोल्ट यहीं पे रुक गया, यहाँ तक, यहाँ आएगा ही नहीं, ऐसे होके ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे जो लगा हुआ है केबल, केबल में फॉल्टी हो, या फिर एडाप्टर जो लगा, डायरेक्ट एडाप्टर भी लगेगा, वो एडाप्टर में प्रॉब्लम हो, 19 वोल्ट ना आए, ये भी एक प्रॉब्लम है। और तीसरा ये सॉरी ट्रांजिस्टर हो सकता है। मान लीजिए ट्रांजिस्टर हो गया शॉर्ट, तो 19 वोल्ट सीधा यहाँ गेट पे आ जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। ये ट्रांजिस्टर ऑन ना हो, ऑन हो जाए तो प्रॉब्लम आएगा। अगर इसका ये पीएनपी है ना, इसका अगर बेस लो हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा। और ये एक ट्रांजिस्टर दूसरा दिया हुआ है, ये अगर ये एनपीएन है, इस यहाँ पर अगर पॉजिटिव रह गया या फिर एडी ऑफ सिग्नल आ गया, किसी कारण यहाँ पे वोल्टेज रहा, तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा, यहाँ पे 19 वोल्ट है ना, ऐसे ही ग्राउंड हो जाएगा, और ये ऑन हो जाएगा, फिर 19 वोल्ट वैसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसी कंडीशन है जब एक बार 19 वोल्ट ना बने तो हमको ये चीज देखना है। हो सकता है मॉस्फेट ही खराब हो गया। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा आगे जाए तो हो सकता है ये मॉस्फेट खराब हो। ठीक है, ये मॉस्फेट ओपन हो गया है, शॉर्ट होगा तभी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट होगा तो ऐसे करके वोल्टेज आ ही जाएगा, शॉर्ट होगा तो प्रॉब्लम होगा नहीं। ये मॉस्फेट खराब हो जाए, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम ओपन हो जाए, 19 वोल्ट यहाँ पे रहेगा, आईसी को मिला नहीं, आईसी को अपना वोल्टेज मिला नहीं, तो आईसी इस गेट पे जो वोल्टेज इसको जो कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल नहीं करेगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। 0 वोल्ट हो जाएगा तो बैटरी, यहाँ पे जो बैटरी का वोल्टेज है 0 वोल्ट हो जाएगा, तो मतलब ये जो मॉस्फेट जो है पी चैनल का है, तो वैसे ही ऑपरेट चालू हो जाए, ऑन हो जाएगा, तो वोल्टेज ऐसे आ जाएगा, यहाँ से 19 वोल्ट, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, फिर आपका चार्जिंग नहीं होगा, या फिर आपका शॉर्ट दिखाएगा, या फिर बैटरी से ऑन होगा, या फिर एडेप्टर से ऑन होगा। ठीक है, अगर इसको अपना वोल्टेज मिला ही नहीं तो ये गेट को क्या ऑपरेट करेगा, ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा यहाँ पे जाएं तो हो सकता है, और क्या हो सकता है देखिए, इसमें से कोई एक शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया तो वैसे ही ग्राउंड हो जाएगा, मतलब आपको शॉर्ट नहीं दिखाएगी बोर्ड में। ठीक है, और क्या ये कोई कैपेसिटर जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, जितने कैपेसिटर शॉर्ट हो गए, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, और क्या हो, ऐसा आप देखिए, ऐसे ही देखेंगे, कोई नहीं, जैसे ये कैपेसिटर, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, कहीं से भी अगर आपका वोल्टेज कहीं शॉर्ट दिखा रहा है तो ग्राउंड होगा। बोर्ड में और क्या होता है देखिए, बोर्ड में या फिर तो फुल शॉर्ट होता है, या फिर हाफ शॉर्ट होता है, या फिर जो वोल्टेज जहाँ पे पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है, उसके उससे जुड़ा हुआ कंपोनेंट, वो चाहे आईसी हो, वो चाहे कोई दूसरा कंपोनेंट हो, मतलब मॉसफेट हो, या फिर रजिस्टर हो, या डायोड हो, या फिर कैपेसिटर हो, खराब हो, तो वोल्टेज जहाँ पे पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पाया, वहां का ऑपरेटिंग वोल्टेज बना नहीं, पीसी डेड हो गया। बोर्ड में ये इसी सब चीजों को, मतलब ये सर्किट में ये जो कंपोनेंट लगा है, इसको पहचानना होता है, यही ट्रबल शूटिंग होती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये विन सेक्शन आपको थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश किया है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई ज़रूरतमंद अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर भी कीजिए। तो मेरे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ अगर आपको जानना है तो मेरे वीडियो में बने रहिए, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।